Hello guys, welcome to Shri-Fi, your dream destination of horror and paranormal stories। तो आज हमारी सीरीज जिसका नाम है 29 स्टेट्स 29 स्टोरीज, इस सीरीज का इस चैलेंज का है डे 16 और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेघालय के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं इस चैलेंज की तो जाके प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। और अब बढ़ते हैं आज की वीडियो में। हमारी आज की वीडियो की सबसे पहली हॉन्टेड लोकेशन है लैटिनम कैनियंस। मेघालय के लैटिनम कैनियन के बारे में एक पुरानी बात कही जाती है। यहाँ इंसान अगर रास्ता भटक जाए तो जरूर लौट आता है, लेकिन अगर कैनियन तुम्हें मेहमान मान ले तो फिर तुम कभी उसके मेहमान रहना बंद नहीं कर पाते। करीब 100 साल पहले लैटिनम कैनियन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एलांग नाम का एक युवक रहता था। उसे पहाड़ों से अजीब सा लगाव था। वो घंटों घाटी के किनारे बैठा रहता बिना किसी वजह के। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज डूबने के बाद कभी उस घाटी में मत बैठना, वहाँ अंधेरा नहीं उतरता, वहाँ कोई मेहमान बुलाता है। लेकिन एलांग इन बातों पर हंसता था। एक शाम बारिश के बाद पूरा कैनियन बादलों से भर गया था। एलांग अकेला चट्टान पर बैठा था। तभी उसने देखा धुंध के बीच एक पत्थर की कुर्सी खड़ी हुई है। वो पहले कभी वहां नहीं थी। उसे लगा किसी ने मजाक किया होगा। वो जाकर उस पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा तेज हवा चलने लगी, लेकिन अजीब बात, आसपास के पेड़ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, सिर्फ उसके ही कपड़े हिल रहे थे। फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। और फिर कुछ देर के बाद एलांग घर लौट गया। घर लौटने के बाद उसकी माँ ने पूछा, आज तुम अकेले नहीं आए थे? एलांग चौंक गया। उसने बोला, मैं तो अकेला ही था। उसकी माँ बोली, दरवाजे पर 4 गीले पैरों के निशान थे, 2 तुम्हारे और 2 किसी और के। उस रात एलांग के कमरे में हर चीज की अपनी जगह बदल गई। दिया खिड़की पर पहुंच गया, जूते बिस्तर के नीचे नहीं दरवाजे के बाहर मिले, लेकिन घर में किसी ने कुछ नहीं किया था। अगले दिन वो फिर से कैनियन गया और वही पत्थर की कुर्सी उसका इंतजार कर रही थी। वो इस बार उस पर बैठा नहीं, बस उसे दूर से देखता रहा। तभी कुर्सी के सामने वाली मिट्टी पर धीरे धीरे किसी के बैठने के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसके सामने बैठ गया हो। और फिर बिना किसी आवाज के कुर्सी अपने आप उसकी तरफ घूम गई, जैसे कह रही हो, बैठो। एलांग भाग गया। उसके बाद हर एक रात उसके घर के बाहर एक नई पत्थर की कुर्सी मिलती, कभी दरवाजे पर, कभी आंगन में, कभी खिड़की के नीचे। और सुबह होते ही वो पत्थर धूल बन जाता। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, कैनियन ने तुम्हें अपना मेहमान मान लिया है। एलांग ने पूछा, मेहमान? लेकिन मैंने क्या किया? बुजुर्ग बोले, तुम उस कुर्सी पर बैठ गए थे जो इंसानों के लिए नहीं थी। उस रात एलांग ने तय किया कि वो गांव छोड़ देगा। सुबह होने से पहले ही वो निकल पड़ा, लेकिन जितनी दूर वो चलता उतना ही बार उसके रास्ते के किनारे वही पत्थर की कुर्सी दिखाई देती, हर बार थोड़ी और पास। आखिरकार वो दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो कुर्सी नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। फिर सामने देखा, वो कुर्सी रास्ते के बीचों बीच रखी थी और इस बार उस पर कोई बैठा हुआ था। धुंध इतनी घनी थी कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बस उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सामने वाली खाली जगह की तरफ इशारा किया, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हारी जगह यहाँ है। उस दिन के बाद एलांग कभी वापस नहीं लौटा। लोगों ने उसे बहुत खोजा, कपड़े मिले, जूते मिले, लेकिन इंसान नहीं मिला। आज भी लैटिनम कैनियन के कुछ चरवाहे दावा करते हैं, बरसात के मौसम में धुंध के बीच 2 पत्थर की कुर्सियां दिखाई देती हैं। एक पर हमेशा कोई बैठा होता है और दूसरी हमेशा खाली रहती है। गांव वाले कहते हैं वो कुर्सी कभी खाली नहीं रहती, वो किसी नए मेहमान का इंतजार करती है, और जिसने भी जिज्ञासा में उस पर बैठने की गलती की वो फिर कभी किसी इंसान की कहानी का हिस्सा नहीं बना, बल्कि लैटिनम कैनियन की कहानी बन गया। हमारी दूसरी हॉन्टेड लोकेशन है मॉफ्लांग फॉरेस्ट। मेघालय के माओफांग फॉरेस्ट के बारे में एक पुरानी बात कही जाती है। इस जंगल में हजारों पेड़ हैं, लेकिन कहते हैं उनमें से एक पेड़ ऐसा भी है जिसकी कभी परछाई नहीं पड़ती।
गांव के लोग कहते थे, अगर कभी जंगल में एक ऐसा पेड़ दिख जाए तो उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना। एक बार गांव का एक लकड़हारा बारहीन बारिश से बचने के लिए जंगल में भटक गया। घने पेड़ों के बीच उसे एक खाली जगह दिखाई दी। बीच में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ खड़ा था। अजीब बात ये थी कि चांद की रोशनी हर तरफ फैल रही थी, लेकिन उस पेड़ की जमीन पर कोई छाया नहीं बन रही थी। बारहीन ने सोचा शायद उसे कोई भ्रम हो रहा होगा। वो मुड़कर जाने लगा। तभी पीछे से सूखे पत्तों में से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, पत्ते दब रहे थे, लेकिन वहां पे कोई इंसान नहीं था। डर कर वो भागने लगा और किसी तरह गांव पहुंच गया। अगले दिन लोगों ने देखा बारहीन की अपनी छाया गायब थी, धूप में भी और दिए की रोशनी में भी। उसके शरीर की कोई परछाई ही नहीं बन रही थी। दिन बीतते गए और गांव वालों ने एक और बात नोटिस की। जहां भी बारहीन खड़ा होता, पास के पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे उसकी तरफ झुक जाती थी, जैसे जंगल उसे पहचान रहा हो। एक हफ्ते बाद बारहीन अचानक गायब हो गया। ना उसके पैरों के निशान मिले और ना ही कपड़े और ना ही कोई सामान। बस माओफांग फॉरेस्ट के उसी खुले मैदान में एक नया छोटा पौधा उग गया था। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, माओफांग फॉरेस्ट इंसान को नहीं लेता, वो सिर्फ उसकी छाया उधार लेता है। और जिस दिन आपकी छाया लौट कर ना आए, समझ लीजिए जंगल ने आपके लिए जमीन में जगह बना ली है। आज की वीडियो की हमारी तीसरी लोकेशन है डाउकी रिवर। मेघालय की डाउकी रिवर अपने शीशे जैसे साफ पानी के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते हैं इस नदी का पानी सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता है, नाम नहीं। बहुत साल पहले नदी किनारे बसे एक गांव में एक परंपरा थी। हर नवजात बच्चे का नाम पहली बार डाउकी रिवर के किनारे ही लिया जाता था। लोग मानते थे कि नदी उसका नाम याद रख लेती है और उसे आशीर्वाद देती है। लेकिन एक दिन एक परिवार ने जल्दबाजी में ये रस्म नहीं की। उन्होंने सोचा, नाम ही तो है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ महीनों के बाद बच्चा अजीब व्यवहार करने लगा। जब भी कोई उसे उसके नाम से बुलाता, वो ऐसे देखता जैसे पहली बार उसे शब्द सुनाई दे रहा हो। धीरे धीरे उसने अपने माता पिता तक को पहचानना बंद कर दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नदी ने इसका नाम नहीं सुना है, तो अब वो इसे मानती ही नहीं। परिवार डर गया। वो उसी रात बच्चे को लेकर डाउकी रिवर पहुंचे। बुजुर्ग ने बच्चे का नाम जोर से पुकारा। पूरा इलाका शांत था, लेकिन नदी का बिल्कुल साफ पानी अचानक बिना हवा के गोल गोल घूमने लगा। फिर पानी की सतह पर एक शब्द उभरा, लेकिन वो बच्चे का नाम नहीं था। वो सिर्फ एक शब्द था, देर। अगली सुबह बच्चा पूरी तरह ठीक था, लेकिन गांव वालों ने देखा उसे अब कोई भी उसके पुराने नाम से बुला नहीं पा रहा था, जैसे उसकी जबान पर उसका नाम आते ही बदल जाता हो। आखिरकार उसे एक नया नाम देना पड़ा। और आज भी कुछ स्थानीय लोग मानते हैं डाउकी रिवर कभी कभी इंसान की जिंदगी नहीं बदलता, वो सिर्फ उसका नाम बदल देता है। और कहते हैं जिसका नाम नदी भूल जाए, उसे दुनिया भी धीरे धीरे भूलने लगती है। अब बढ़ते हैं अगले हॉन्टेड लोकेशन की तरफ, जिसका नाम है होटल पाइनवुड। शिलोंग के पुराने होटल पाइनवुड के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही जाती है। होटल में जितने भी कमरे हैं, उनमें रूम नंबर 17 सबसे ज्यादा शांत कमरा माना जाता है, क्योंकि कहते हैं उस कमरे का दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता। कई साल पहले होटल में एक बढ़ई आया। उसने सिर्फ एक काम दिया गया, रूम नंबर 17 का दरवाजा ठीक करना। होटल के मैनेजर ने कहा, जो भी काम करो, शाम होने से पहले काम खत्म करके बाहर आ जाना। लेकिन बढ़ई हंसने लगा। उसे लगा एक दरवाजा ठीक करने में कितना समय लगेगा। वो कमरे में गया। दरवाजा बिल्कुल नया था, फिर भी बार बार अपने आप खुल जाता था। उसने नया कुंडा लगाया, दरवाजा बंद किया और 2 कदम पीछे हटा और बिना किसी आवाज के दरवाजा फिर खुल गया। उसने फिर से कोशिश की। इस बार दरवाजा बंद रहा, लेकिन कमरे के अंदर रखी हुई पुरानी लकड़ी की कुर्सी धीरे धीरे खुद दरवाजे तक आ गई, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। बढ़ई घबरा गया। उसने वापस कुर्सी को वहीं रख दिया और बाहर निकलने लगा। तभी उसे एहसास हुआ दरवाजा इस बार खुल ही नहीं रहा था, बल्कि अंदर से कोई उसे पकड़कर बंद किए हुए था। उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया। अचानक से दरवाजा खुल गया। वो बाहर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा
तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी अब दरवाजे के ठीक सामने रखी थी, जैसे कोई अभी अभी उस पर बैठ कर उठा हो। अगले दिन बढ़ई ने होटल लौटने से मना कर दिया। उसने सिर्फ एक बात कही, उस कमरे में कोई रहता नहीं, लेकिन कोई चाहता भी नहीं है कि दरवाजा कभी बंद हो। आज भी होटल के कुछ पुराने कर्मचारी दावा करते हैं कि रात के समय अगर रूम नंबर 17 का दरवाजा बंद दिखाई दे तो उसे खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि कहते हैं वो दरवाजा बाहर वालों को रोकने के लिए बंद नहीं होता, वो अंदर बैठे किसी के बाहर आने के लिए रोकने के लिए बंद होता है। अब बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की आखिरी हॉन्टेड लोकेशन की तरफ, जो कि है जैंटिया हिल्स। मेघालय के जैंटिया हिल्स के बारे में एक बहुत ही पुरानी कहावत है। यहाँ कुछ पहाड़ी पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो फैसला करते हैं और उनके फैसले कभी गलत नहीं होते। बरसों पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम यारो था। उसे दूसरों के झगड़े देखने में बहुत मजा आता था। वो लोगों की बातें इधर उधर करके पूरे गांव में लड़ाई करवा देता। एक रात वो जैंटिया हिल्स से लौटकर वापस आ रहा था, तभी उसे दूर पहाड़ी पर गोल घेरे में खड़े दर्जनों विशाल पत्थर दिखाई दिए। अचानक तेज हवा चलने लगी, लेकिन हवा सिर्फ उन पत्थरों के बीच घूम रही थी। यारो जिज्ञासा से उनके बीच जाकर खड़ा हो गया। उसी पल चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके सभी पत्थर धीरे धीरे उसकी तरफ घूमने लगे। कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, बस भारी पत्थर अपनी जगह से मुड़ रहे थे। यारो डरकर भाग गया। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी इंसान झूठ बोलता वो अचानक बीच वाक्य में रुक जाता, जैसे अपने शब्द ही खत्म कर लिए हों। कुछ दिन के बाद यारो के साथ भी सेम चीज हुई। जब भी वो किसी से झूठ बोलने की कोशिश करता, उसकी आवाज ही नहीं रुकती थी, बल्कि उसके मुंह से छोटे छोटे कंकड़ गिरने लगते। पहले एक, फिर दो, फिर मुट्ठी भर। डर के मारे उसे किसी से बात करना ही छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद वो हमेशा के लिए गांव छोड़ गया। लेकिन आज भी जैंटिया हिल्स के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि बरसात की रातों में उन पत्थरों के घेरे में पहले से एक पत्थर ज्यादा दिखाई देता है। कोई नहीं जानता कि वो नया पत्थर कहाँ से आता है, लेकिन लोग मानते हैं जैंटिया हिल्स इंसानों को सजा नहीं देता, वो उन्हें अपनी सभा का हिस्सा बना लेता है। और जिस दिन पत्थर आपकी ओर मुड़ जाए, उस दिन समझ लीजिए अगली बैठक में आपकी जगह तय हो चुकी है। तो गाइज, ये थी मेघालय की टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस। आपको कौन सी स्टोरी सुन के सबसे ज़्यादा डर लगा, कमेंट से बताना। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अगले स्टेट की अगली स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।